नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। बटपुरा कुलगाम में तसादुम में एक जंगजू हलाक, एक फौजी और 2 अहम शहरी जख्मी। ऑपरेशन जारी। श्रीनगर समेत वादी भर में मेवा ताजरों का एहतजाजी धरना। मेवा की पेटियां नजर आतश। सरकार जानबूझकर जम्मू कश्मीर की मैशियत को कमजोर करने पर तुली हुई है। महबूबा मुफ्ती का सरकार पर इल्जाम। हुकूमत मेवा सनत से जुड़ी आबादी के पेट पर लात मारने की मुर्तकिब। नेशनल कॉन्फ्रेंस। आजाद ने अपनी नई सियासी जमात को डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का नाम रखा। 3 रंगों वाला झंडा भी लॉन्च। सरहद पार से बहाई गई पाकिस्तान आजाद खवातीन का प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सदाई एहतिजाज। अपनी पार्टी का एजेंडा गैर मुबहम है। एजेंडे पर आवाम का मुकम्मल एतमाद है। सईद अल्ताफ बुखारी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के बटपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजू के दरमियान एक तसादुम में एक आदमी शनाख्त जंगजू मारा गया है। पी न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने बटपुरा में मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की, और जब फोर्सेज की मुश्तरका टीम मुश्तबा मकाम की तरफ पहुंची तो छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी, जिससे फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। सरकारी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 शहरी और एक फौजी एहलकार भी जख्मी हुए हैं, ताहम उनकी हालत मुस्तकम बताई जाती है। उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली साबिक मखलूत सरकार में मखलूत राहदारी पॉलिसी के तहत आने वाले साबिक जंगजू के साथ बहाई गई पाकिस्तानी नजाद खवातीन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में भारतीय शहरियत और सफरी दस्तावेजात की फराहमी के मुतालबात को लेकर एहतजाज करते हुए दोनों ममलिकतों की हुकूमतों पर जोर दिया कि ऐसे ठोस और मौसर इकदाम उठाए जाए जिससे हमारी वतन वापसी मुमकिन हो सके। एक खातून ने सवाल अंदाज में कहा कि जब यहाँ के बेशतर अलहदगी पसंद को वीज़ा की सहूलियत फराहम की जाती है तो हमें ये सहूलियत फराहम क्यों नहीं जाती। उन्होंने कहा कि जब तक न हमारा कोई फैसला नहीं किया जाएगा हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। माँ बाप को नहीं मिल सकती, मैं अपने बहन भाइयों को नहीं देख सकती। मैं यहाँ लोगों के घरों में रह रही हूँ। मैं क्यों लोगों के घरों में रहूँ? क्यों मेरे जब माँ बाप है यहाँ की हुकूमत क्यों नहीं सुनती? क्यों मुझे वापस नहीं भेजती? क्यों मुझे घर से निकलो, आप मुझे मार भी डालो, मुझे कोई की बहनें बेटियां नहीं है, हम किसी की बेटियां नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है, हमारे सीने में दिल नहीं धड़कता। हमें खुशी हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ नहीं है। क्यों एक्सेप्ट कीजिए हमें। अगर आपने बुलाया है, आपने हमें यहाँ पे एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के थ्रू लाया है, तो आप मेहरबानी करके आप या तो हमें यहाँ की शहरियत दीजिए, जैसे हर एक आम शहरी यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहा है वैसे हमारे बच्चों का भी हमारा भी हक है, ताकि हम भी आम शहरियों की तरह ज़िंदगी गुजार सकें। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप हमें बॉर्डर से, किसी भी बॉर्डर से आप हमें एग्जिट दीजिए, हमें वापस भेजिए। बस इतनी सी बात है और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ना ये बात सुनने को और ना इस बात का जवाब देने के लिए तैयार है। हम कई बार प्रोटेस्ट किए हैं, आज भी हम अपने बच्चों को लेके, होम मिनिस्टर आने वाला है इसलिए हम यहाँ ही बैठेंगे जब तक आप हमारी कोई बात, किसी बात का, हमारी बाकी फैमिलीज़ भी आ रही हैं, जब तक आप कोई रिस्पांस हमें नहीं देंगे अब हम यहाँ ही बैठेंगे। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह तो है नहीं है, हम तो 6-6, 8-8 सालों से जेलों में ही हैं, तो यहाँ ही क्यों ना बैठे। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर फलों से लदे ट्रकों को कई दिनों तक रोकने के खिलाफ वादी की बेशतर फ्रूट मंडियां दूसरे रोज भी बंद रही, जिस दौरान मेवा ताजरों और ड्राइवरों ने प्रेस कॉलोनी और फ्रूट मंडी श्रीनगर, पुलवामा और शोपियान समेत वादी भर में एहतजाज करते हुए मेवा की पेटियां नजर आतश की। मेवा ताजरों ने कहा है कि फलों
से लदी गाड़ियों को बिला वजह शाहरा पर रोका जा रहा है, जिससे फल खराब हो रहे हैं। फ्रूट ग्रोवर्स ने कहा कि बागबानी कश्मीरी मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और सरकार अपनी लातवजी से इस सनत को ख़त्म कर रही है। जो नई नेशनल हाईवे पर हमारे फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों को खामखा रोका जा रहा है, उसके खिलाफ है ये। हमारी आज सारी मंडियां बंद हैं, वादी की जो भी मंडियां 10-11 मंडियां सारी बंद हैं तमाम कारोबार के लिए, ताकि गवर्नमेंट को बावर करा सकेंगे। फ्रूट ग्रोवर्स कितने परेशान हैं। हमारा ग्रोवर साल भर मेहनत करके 1-2 गाड़ी 3 गाड़ी तैयार माल करता है, फिर अगर वही सट जाएगा रास्ते में तो फिर ये कितनी हम पर मुसीबत है, कितना हमारा इसमें बड़ा नुकसान है। जब से फ्रूट यहाँ हमने स्टार्ट किया है बाहर की मंडी को बेचने में, तो पता नहीं क्या बात है कि हर वक्त जो हमारा ड्राइवर वहाँ पहुँच रहा है, हमारी गाड़ियाँ वहाँ पहुँची है, तो वहाँ हर वक्त यहाँ से आवाजाही जो हमारे इस नेशनल हाईवे की वो बंद होती रहती है। ड्राइवर 8-8 दिन 10-10 दिन वहाँ रुक जाते हैं, तो 10 दिन के बाद जब मंडी वहाँ पहुँचती है गाड़ियाँ, तो वहाँ हमारा फ्रूट या तो ज़ाया होता है या तो डिस्ट्रॉय किया जाता है। वही पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर जम्मू कश्मीर की मैशत को कमजोर करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम माशी तौर कमजोर हो जाए। पेश है स्टेटमेंट का ये हिस्सा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जानबूझ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जम्मू कश्मीर के मैशत की जो रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहती है। वो चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के माशी हालात इतने ख़राब हो जाएं, वो खुदा ना खास्ता जो है बिल्कुल अपने घुटनों पे आ जाएं। यहाँ पे कश्मीर में तकरीबन 80% आबादी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, और मुझे लगता है एक साजिश के तहत यहाँ की इकनॉमी की जो बैकबोन है इसको ख़त्म किया जा रहा है, और जानबूझकर रास्ते में फ्रूट ट्रक्स को रोका जा रहा है। 4-4, 5-5 दिन वो वहाँ खड़ी की जाती है, जिसकी वजह से फ्रूट जो है हमारा वो तबाह हो जाता है। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने भी हुकूमत पर बेहिसी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मेवा सनत से जुड़े अफराद की मुश्किलात में कोई भी कमी नहीं आ रही है और हुकूमत अभी तक कोई भी ठोस इकदाम उठाने में नाकाम रही है। सागर ने कहा कि अगर हुकूमत ने वक्त रहते जम्मू कश्मीर की मेवा सनत को बचाने के लिए ठोस इकदामात नहीं उठाए तो ये सनत जल्द ही दम तोड़ बैठेगी। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई सियासी जमात को डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का नाम रखते हुए कहा कि पार्टी सेक्युलर, जमहूरी और किसी भी असर रसूख से आज़ाद होगी। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने पीला, सफ़ेद और नीले 3 रंगों वाला पार्टी का झंडा भी लॉन्च किया। नई पार्टी के नाम का ऐलान करने से पहले गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि लोगों ने मुझे नई पार्टी के लिए तकरीबन 1500 नाम भेजे थे, उनमें से बहुत से नाम उर्दू और संस्कृत में मौजूद थे। इधर कुछ लोगों ने पार्टी का नाम सुनते ही चुमागोयां शुरू की है। कुछ लोगों ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने अपने नाम पर पार्टी बनाई है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस नाम में वो कशिश नहीं है जिसका गुलाम नबी आज़ाद साहब दावा कर रहे थे। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी आजाद का ये मत समझे गुलाम नबी आजाद। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट और पार्टी डेमोक्रेटिक रहेगी। नीचे से इलेक्शन सब रहेंगे, ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगी। एक हाथ मतलब हुआ मस्टर्ड कलर का क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है एक नई चीज क्रिएट करने की, पैदा करने की, सोचने की क्षमता। व्हाइट का मतलब हुआ जो बीच में है शांति, अमन। तो हम गांधी जी को मानने वाले हैं। अब ये जो कलर है इसमें पूरा दुनिया समा जाता है। इसके इतने मतलब है, ये डार्क ब्लू कहिए, ये समंदर की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक इसकी लिमिट। शहर के महजूर नगर और बाग महताब इलाकों से वाबस्ता कई सियासी कारकुनान
अपनी पार्टी में शामिल हो गए। अपनी पार्टी दफ्तर वाका शेख बाग में एक तकरीब के दौरान सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का इस्तकबाल किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में हर आए दिन लोग अपनी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो इस बात का अंदिया है कि लोगों को अपनी पार्टी के नजरे और एजेंडे पर मुकम्मल एतमाद है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्ताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी।